भारत रत्न भी, राष्ट्रपति भी, ऐसा डबल सम्मान कितनों को मिलता है। प्रणब मुखर्जी वास्तव में लाल कृष्ण आडवाणी का दिल जला गए, मगर वास्तव में आडवाणी का दिल जलाया किसने? प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस ने राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचा दिया, मगर लाल कृष्ण आडवाणी को यह अवसर बीजेपी ने नहीं दिया। प्रणब मुखर्जी खुशनसीब निकले तो लाल कृष्ण आडवाणी बदनसीब। राजनीति में खुशनसीब और बदनसीब का मतलब इतना सपाट नहीं होता, मगर इन दोनों नेताओं के संदर्भ में राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद को लेकर जो स्थितियां बनी वह सपाट ही है। उसे समझने में कोई मुश्किल नहीं है। प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रपति चुना जाना तय नहीं था। जब प्रतिभा पाटिल इस पद के लिए उम्मीदवार चुनी गई थी तब भी मुखर्जी दावेदार थे और 2012 में भी उनकी दावेदारी पक्की थी, ऐसा कोई नहीं कह सकता था। मगर सोनिया गांधी ने उन्हें अपनी पसंद बनाया और प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हो गए। 2017 में जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था तब लाल कृष्ण आडवाणी को स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा था। ऐसा इसलिए कि जब सितंबर 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर रही थी तो उस वक्त पीएम इन वेटिंग लाल कृष्ण आडवाणी थे। तब माना यही गया कि पार्टी उनका उचित तरीके से समय आने पर सम्मान करेगी, और समय आ चुका था, मगर सम्मान की बात भुला दी गई। प्रणब मुखर्जी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों नेताओं पर अपनी पार्टी लाइन को तोड़ने के आरोप हैं। फर्क इतना है कि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पद से हटने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निमंत्रण पर नागपुर गए और लाल कृष्ण आडवाणी ने ऐसा अवसर आने से पहले ही पाकिस्तान जाकर जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ा बैठे, जिन्ना की तारीफ कर आए। प्रणब मुखर्जी ने तो कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी भी बना ली थी जब राजीव गांधी ने उन्हें अपनी कैबिनेट में जगह नहीं दी थी। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी गुस्सा किस पर दिखाते? वे तो खुद पार्टी के स्तंभ थे। उन्होंने तो अपनी पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया था। ऐसे संस्थापक नेता के जीवन में स्थिति ये आई कि 75 साल की आयु को आधार बनाकर उनसे खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने लिए लोकसभा सीट छीन ली। आडवाणी को रिटायर कर दिया गया। प्रणब मुखर्जी के हाथों अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिला, मगर उसी क्षण लाल कृष्ण आडवाणी के लिए यह सम्मान भी मानो छिन गया। भारत रत्न के लिए अगली बारी प्रणब मुखर्जी की आ गई, लेकिन आडवाणी की आंखें सूनी रह गईं। उनके लिए न भारत रत्न का अवसर आया, न ही राष्ट्रपति बनने की घड़ी। कहीं ऐसा न हो कि 31 अगस्त से पहले बाबरी विध्वंस पर फैसला आए तो आडवाणी दोषी करार दिए जाएं। आमतौर पर मोदी अमित शाह के राज में अदालती फैसले प्रतिकूल नहीं देखे गए हैं, मगर यह भी सच है कि अदालती फैसलों पर राजनीति का हस्तक्षेप कहां चलता है। बेचारे रह गए आडवाणी। तो आपने ले ली ना खबर की चुस्की। किसी के लिए कड़वी भी है और किसी के लिए मस्त भी। और हाँ, छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कप ऑफ न्यूज़। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक पहुंच सके आगे कप ऑफ न्यूज़।